नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर नेशनल वेदर बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 22 फरवरी 2025 है और दिन है शनिवार। रविवार के दिन 23 फरवरी 2025 के दिन देश भर में मौसम में कितना परिवर्तन होगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, अभी कई मौसमी सिस्टम बने हुए हैं और कई मौसमी सिस्टमों का जो प्रभाव उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर यहां पर पूर्वी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर दिखाई पड़ रहा है। कुछ बादल नीचे की तरफ भी महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों में, कर्नाटक के तटों पर भी नजर आ रहे हैं। आने वाले समय में यहां से गंगीय पश्चिम बंगाल, जो बंगाल की खाड़ी का जो दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है, यहां से बादल बढ़ने शुरू होंगे और इधर जो गंगीय पश्चिम बंगाल और ओडिशा का क्षेत्र है, यहां पर भी बादल डेवलप होंगे। फरवरी को उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर एक नया पश्चिमी विक्षोभ पहुंचेगा और उससे पहले भी आप देख सकते हैं कि यहां पर बादल अभी भी हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में और पूर्वी पंजाब के कुछ भागों से होते हुए आगे मूव कर रहे हैं। ये देखिए, रूपनगर, नवांशहर और पूरा का पूरा हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड, इस समय अधिकांश इलाका उत्तराखंड का बादलों से आच्छादित है। तो ये बादल आगे निकल जाएंगे, लेकिन जो अगला WD आएगा, जो 24 फरवरी से अपना असर दिखाएगा, 23 फरवरी को क्या असर रहेगा ये भी जानेंगे। लेकिन जो 24 फरवरी को सिस्टम यहां पर पहुंचेगा, उसके प्रभाव से उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्रों में कई जगहों पर मौसम एक बार फिर से सक्रिय होगा और अभी जो पहाड़ों पर बर्फ गिरी है, उसका इंपैक्ट किन राज्यों तक पहुंचेगा, ये सब कुछ आइए जानते हैं 23 फरवरी के लिए। वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार भारत के अधिकांश भागों पर मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा, एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, और कुछ दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर भी बादल रहेंगे। तटीय भागों में, कर्नाटक के तटों पर, गोवा और दक्षिण कोंकण गोवा, साथ ही साथ केरल, लक्षद्वीप, इन भागों पर भी बादल रहेंगे। और बादल रहेंगे यहां पर पूर्वोत्तर भारत में और साथ ही साथ पूर्वी और मध्य भारत के इस कॉर्नर पर। तो उत्तर भारत के क्षेत्रों पर जो सिस्टम था आगे निकल रहा है। आज जो बादल यहां पर हैं, कल बहुत मामूली चांसेस रहेंगे। आज रात में जरूर यहां पर उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश तथा लद्दाख में कुछ जगहों पर वर्षा और हिमपात होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। जम्मू कश्मीर में, उत्तर पूर्वी रीजन में, उत्तर पूर्वी कहें या ये पूर्वी जो हिस्सा है, यहां पर कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर कुछ गतिविधियां आज रात में हो सकती हैं। लेकिन कल सुबह से यहां गिलगित बाल्टिस्तान हो या मुजफ्फराबाद या जम्मू कश्मीर, हिमाचल का अधिकांश हिस्सा, लद्दाख के ज्यादातर भाग, इन सभी जगहों पर क्लियर हो जाएगा कल मौसम। लेकिन पूर्वी लद्दाख में और उत्तर पूर्वी हिमाचल का हिस्सा है, कुल्लू मनाली, लाहौल स्पीति का, और उत्तरकाशी से लेकर ये जो उत्तराखंड का ऊपरी रीजन है, यहां पर कुछ जगहों पर गतिविधियां सुबह के समय हो सकती हैं। उसके बाद साफ हो जाएगा। कल श्रीनगर से लेकर नैनीताल, मसूरी, पंतनगर तक सभी जगहों पर तापमान गिरेगा, न्यूनतम तापमान गिरेगा। इन जगहों पर शून्य से नीचे पहुंचेगा कई जगहों पर पारा, बाकी वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर भी पारा पहुंचेगा नीचे। और मैदानी भागों पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, इस पूरे रीजन में, उत्तर भारत का जो मैदानी क्षेत्र है, यहां पर सभी जगहों पर आसमान साफ, मौसम शुष्क रहेगा, बादल नहीं छाएंगे, बिल्कुल भी बारिश की संभावना नहीं रहेगी इन सभी रीजन्स में। और अमृतसर हो या फजिल्का, फरीदकोट हो या लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, चंडीगढ़, दिल्ली और अंबाला, करनाल, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी, हिसार, सिरसा, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर और डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर और जयपुर, अलवर, इन सभी जगहों पर, और साथ ही साथ एंटायर रीजन उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, मेरठ और संभल, शामली, बागपत, गाजियाबाद और साथ ही साथ अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर से लेकर आगरा, मथुरा, झांसी, ललितपुर, इधर बरेली, शाहजहांपुर, फिरोजाबाद और बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, आजमगढ़, जौनपुर, इधर वाराणसी, मऊ, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और साथ ही साथ सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही से लेकर जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, अयोध्या, इन पूरे रीजन्स में, रायबरेली, अमेठी, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, साथ ही साथ जो महोबा का रीजन है, हमीरपुर का क्षेत्र है, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इंटायर रीजन में उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं चलेंगी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये शुष्क हवाएं रात और सुबह के टेम्परेचर को नीचे लेकर आ रही हैं। मौसम में थोड़ी गलन बढ़ गई है, आज रात में भी बढ़ेगी और कल सुबह, कल रात में भी इस तरह की गलन आप महसूस करेंगे। मौसम में ठंडक रहेगी, जो इस समय फसलों के लिहाज से काफी अच्छा है, क्योंकि तापमान बढ़ गया था, वो अनयूजुअल था, असामान्य था। जो सर्दी अभी दिख रही है वो असामान्य नहीं है, लगभग सामान्य सर्दी पड़ रही है। तो सामान्य सर्दी इस तरह से जारी रहेगी। 24 को जब WD आएगा तो जरूर हवाएं फिर से अपना रुख बदलेंगी। 24 की सुबह के समय ठंडक रहेगी, लेकिन रात और दिन में टेम्परेचर बदलने लगेगा। दिन में जो धूप यहां पर खिलेगी वो काफी कड़क होगी, राजधानी दिल्ली से लेकर के वाराणसी तक, जयपुर, अलवर, जालौर तक।
लेकिन हवा में ठंडक होने के कारण ये धूप बहुत तीखी, बहुत चुभने वाली धूप नहीं होगी। पूर्वी भारत के भागों में, बिहार में भी इस तरह की स्थितियां रहेंगी। पटना, वैशाली, गया, दरभंगा, भागलपुर और किशनगंज, पुणे, अररिया से लेकर चंपारण, सभी जगहों पर पश्चिमी दिशा की शुष्क और ठंडी हवाएं चलेंगी। सुबह और रात में ठंडक रहेगी। दिन में अपेक्षाकृत मौसम गर्म रहेगा, लेकिन हवा में यहां पर भी ठंडक मौजूद रहेगी। दुमका और जमशेदपुर, ये जो रीजन है, पूर्वी झारखंड का हिस्सा है, यहां पर कुछ इलाकों में बादल दिखाई पड़ सकते हैं। गंगेय पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर बादल रहेंगे। सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल पर, उप हिमालय में खासतौर पर सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, यहां पर लंबे समय बाद बादल आने शुरू हुए हैं, तो कई जगहों पर यहां पर बरसात की संभावनाएं हैं। अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय, नागालैंड में भी बारिश के आसार हैं। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बादल छा सकते हैं, लेकिन बारिश के आसार यहां पर अभी फिलहाल नहीं है। मेघालय में कुछ स्पेल और अरुणाचल में कुछ स्पेल अच्छा हो सकता है। इसके अलावा अगर हम मध्य भारत के क्षेत्रों की स्थिति देखें तो यहां पर ओडिशा के उत्तर पूर्वी रीजन पर लगातार बादल बन रहे हैं, लगातार बरसात की संभावनाएं बनी हुई हैं और कुछ जगहों पर यहां पर बारिश की संभावना रहेगी। केंदुझार से लेकर बारीपादा, कटकपुरी, पारादीप। आपको बता दूं, गुजरात में राजकोट से लेकर झारखंड में रांची तक, ये जो इसे हम एक लाइन मान सकते हैं, इस लाइन के ऊपर के हिस्सों में उत्तर की ठंडी हवाओं का असर रहेगा। इसके नीचे हवाएं आर्द्रता वाले रीजन से चलेंगी, जिनमें ठंडक कम होगी, अपेक्षाकृत गर्म और आर्द्र होंगी। ऊपर की हवाएं शुष्क और ठंडी होंगी। तो राजकोट और बड़ोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, कच्छ और यहां पर धार, उज्जैन, इंदौर, नीमच, रतलाम, भोपाल, विदिशा, अशोकनगर, शाजापुर, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, भिंड, मुरैना, दतिया, खजुराहो, पन्ना, सागर, सतना, रीवा, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट और रायपुर से ऊपर का जो रीजन है छत्तीसगढ़ का, इन सभी भागों में सुबह और रात के समय मौसम में ठंडक रहेगी। तापमान में गिरावट होने के कारण, गिरावट होगी इन्हीं ठंडी हवाओं के चलते। इसके नीचे का जो हिस्सा है, साउथ सौराष्ट्र और सूरत, वलसाड़, नवसारी, खरगोन, बैतूल, ये जो रीजन है, रायपुर से नीचे का रीजन छत्तीसगढ़ का और ओडिशा का दक्षिणी हिस्सा और महाराष्ट्र की पूरे रीजन, इन सभी भागों में आर्द्रता वाली हवाएं पहुंचेगी। तो यहां पर अपेक्षाकृत मौसम थोड़ा गर्म होगा। नागपुर, अकोला, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया, संभाजीनगर, नांदेड़, बीड़, लातूर, जालना, हिंगोली और जलगांव से लेकर नासिक, नंदुरबार, धुले और पुणे, संभाजीनगर, साथ ही साथ इधर सतारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर और गोवा से लेकर सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, मुंबई और दहानू, इन सभी भागों में अपेक्षाकृत मौसम धीरे धीरे गर्म होने लगेगा। यहाँ पर जो ठंडी हवाओं का असर अभी तक है, आज है, कल हो सकता है अर्ली मॉर्निंग के समय भी रहे थोड़ा बहुत, लेकिन धीरे धीरे कम होने लगेगा। दिन में मौसम और रात में मौसम थोड़ा अपेक्षाकृत गर्म होगा आज की तुलना में। तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इस रीजन में सभी जगहों पर शुष्क मौसम की उम्मीदें हैं, लेकिन केरल और ये जो लक्षद्वीप का हिस्सा है, यहां पर कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर बादल दिखाई पड़ सकते हैं। बाकी जगहों पर, चाहे वो तेलंगाना हो या आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ड्राई वेदर रहेगा और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के कई भागों में बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। इस बुलेटिन में भी इतना ही। बने रहिए लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज मीडिया मंच यूट्यूब और फेसबुक पेज मौसम तक पर। ये जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।